श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। भगवान की माया दुनिया को मोहित कर देती है, पर भक्त की माया भगवान श्री कृष्ण को भी मोहित कर लेती है। जैसे बालक का मुंह उसकी माँ को वश में कर लेता है क्योंकि वो उस माँ का खुद का अपना बच्चा होता है, ठीक वैसे ही भक्त भी भगवान को अपने वश में कर लेता है। प्रति कार्य अपने सही समय पर होता है। जैसे पौधों में फूल और फल उनके अपने तय समय पर ही आते हैं। परिस्थितियों के अनुसार सब चीजें सुंदर है। जो स्कूल की घंटी के समय बेकार लगती है, वहीं घंटी छुट्टी के समय बहुत अच्छी लगती है। आग जब लगती है तो यह नहीं पूछते कि वो कैसे लगी, बात छोटी हो या समस्या बड़ी हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसकी वजह से हुआ। प्रश्नों का अगर चिंतन मन में चलता रहे तो हम कुछ नहीं कर पाए, उन परिस्थितियों को नहीं बदल पाएंगे। इसलिए हमेशा बेहतर होता है कि परिस्थितियों का कारण नहीं बल्कि निवारण ढूंढा जाए कि मुझे कैसे सोचना है, मुझे क्या करना है, समस्या कैसी है और मुझे उसे कैसे हैंडल करना है। इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, और अगर समाधान के बारे में सोचा जाए तो हजार रास्ते मिलते हैं। भगवद गीता में लिखा है, जीवन से जो मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन न पचने पर चर्बी बढ़ती है, पैसा न पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात न पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचने पर घमंड बढ़ता है, चुगली न पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, और राज न पचने पर खतरा बढ़ता है, दुख न पचने पर निराशा बढ़ती है, और सुख न पचने पर पाप बढ़ते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती, ये तो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। जानते हैं, पके हुए फल की 3 पहचान हुआ करती है। एक वो नरम हो जाता है, दूसरा वो मीठा होता है, और तीसरी पहचान की उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह से अच्छे और समझदार व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरा उसकी वाणी में मिठास होती है, और तीसरा उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास का रंग होता है। दृढ़ संकल्प को पूरा करने का एक अपना ही अलग चमकीला रंग होता है। जब किसी से आपकी बोलचाल या बातचीत बंद हो जाती है तो कुछ बातें अनकही सी रह जाती है। मन का गुबार मन में रहने से वो नासूर की तरह चुभने लगता है। इसलिए वो बात मन की जगह उस इंसान से जरूर कहें जिससे आपको वो बातें करनी चाहिए। किसी की दी हुई तकलीफ आपको वापस नहीं की जा सकती, पर उस तकलीफ को खुद से दूर करना बहुत जरूरी होता है। कौवा कभी किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी लोगों को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। और कोयल किसी को धन नहीं देती, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत प्रिय है। फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों की जो वाणी है उसमें बहुत अंतर है। कोयल मीठा बोलती है और कौवा मीठा नहीं बोलता। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिन बुरी परिस्थितियों में होते हैं, जिन बुरे हालातों में होते हैं, तो हम उनका जिम्मेवार दूसरों को ठहराते हैं, जबकि नदी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, वो समस्या तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। खुश रहने का एक सीधा सा मंत्र है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे आप जितना दूर रहेंगे अपने मन की शांति के, आप उतना ही करीब रहेंगे। बहुत अजीब है, लोग इस जमाने की अगरबत्ती तो भगवान के लिए खरीदते हैं, मगर खुशबू अपनी पसंद की तय करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की सहायता करते समय ये कभी मत सोचिए कि वह भविष्य में आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए और छोड़ दीजिए। अगर आप ये सोचेंगे कि आपने जो अच्छा काम किया है उसका अच्छा फल आपको कल मिलेगा, तो कहा जाता है कि नेकी कर दरिया में डाल, बस अपने अच्छे कर्म कीजिए और भूल जाइए आप आज जो भी कर रहे हैं वो परमात्मा देख रहा है। वो श्री कृष्ण आपको देख रहे हैं, उनसे कभी कुछ नहीं छिपता। दूसरी जो कर रहे हैं और उन्हें भी वो भगवान देख रहे हैं। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के अनुसार बदल जाएगी, पर आपका अच्छा स्वभाव जीवन भर आपका साथ देगा। व्यक्तित्व एक ऐसी कवि है जो कलम और जीभ के इस्तेमाल के बिना भी लोगों को प्रभावित करती है।
आजकल का जमाना बहुत मतलबी है, इसलिए बेहतर होगा कि छाती पर पत्थर रखकर जीना सीख लो। कम बोलो, ज्यादा सुनो, सामने चलकर किसी को शिक्षा, किसी को ज्ञान मत बांटो। दिल के जख्म सबको न बताएं, क्योंकि सबके घर में मलहम हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सबके घर में नमक जरूर होता है। सूखी रोटी भी प्रेम से खाया करो, करोड़ों लोगों को वो भी नसीब नहीं होती। अकेली जीने की आदत डालो, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल भी आपके साथ होगा। ऐसा जरूरी नहीं है किताबें पढ़ने का शौक रखो, वो अंत तक आपका साथ देती है। आजकल के लोग उन्हीं की खैरियत पूछते हैं, उन्हीं का हालचाल पूछते हैं जो पहले से ही खुश हो और जो तकलीफ में होते हैं। अक्सर उन लोगों के नंबर ही खो जाया करते हैं। क्रोध आता, लोभ आता, किसी के लिए नफरत आती, मन में तनाव आते, तो हम उस यू टर्न के साइन को देखकर अगर वहीं से मोड़ जाए तो हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। कोई तनाव, कोई दुख, कोई परेशानी बचेगी ही नहीं, दिल अंदर से कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो। लेकिन बाहर दुनिया के सामने हंसता हुआ चेहरा लेकर जाना ही पड़ता है। अपना हाल सिर्फ खुद को ही पता होता है, क्योंकि लोग सिर्फ चेहरा देखकर जज करेंगे, अंदर का हाल आपका कोई नहीं समझ पाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, व्यक्ति के विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान होता है। शीशे में सब चेहरा देखकर जाते हैं और टूटने के बाद सब शीशे से बचकर निकलते हैं, यही जीवन की सच्चाई है। हर किसी का समय आता है और हर किसी का समय जाता है। अगर आज आपका समय अच्छा नहीं है तो यकीन मानिए आपका समय भी अच्छा जरूर आएगा। किसी इंसान से अधिक लगाव आपको बर्बाद कर सकता है, क्योंकि लगाव से उम्मीदों का जन्म होता है और दूसरों से की गई उम्मीदें अंत में दुख का कारण ही बनती है। रिश्तों को निभाने के समय किसी के आगे इतना भी मत झुको कि उठती वक्त आपको सहारे की जरूरत पड़े, क्योंकि जो आपको झुका रहा है वो आपको उठाने में आपकी मदद नहीं करेगा। और जो रिश्तों को झुकाने में विश्वास करता है वो कभी रिश्तों को निभाने में विश्वास कर ही नहीं सकता। ऐसे रिश्ते को उनके हाल पर छोड़ देना या समय को प्रतिकूल जानकर शांत बैठ जाना ही अच्छा होता है। कोई अपना है या हम किसी के, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना वही है जो हर हाल में आपको आगे बढ़ाता है, जो आपको पीछे धकेल रहा है वो कभी आपका अपना हो ही नहीं सकता। एक मंदिर के बाहर लिखा हुआ एक खूबसूरत सच, अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं बल्कि विचारों का करना चाहिए। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी कभी कभी दुखी हो जाती है। दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, आपका स्टेटस बदल सकती है। इंसान की बुद्धि, नीयत और तकदीर को दौलत कभी नहीं बदल सकती। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। सभी इंसान है दुनिया में, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म भरते हैं। आजकल लोग समझते कम है और समझाते बहुत ज्यादा है, इसलिए रिश्ते सुलझते कम है और उलझती बहुत ज्यादा है। अक्सर इंसान के घर की दीवारें उस वक्त कमजोर होने लगती है जब वो अपने घर को जोड़े रखने की सलाह गैरों से लेने लगता है। एक इंसान की सोच और उसकी नसीहत समय समय पर बदलती रहती है। चाय में मक्खी घट जाए तो लोग चाय को फेंक देते हैं, अगर मक्खी देसी घी में गिर जाए तो लोग मक्खी को फेंक देते हैं। अकेले में बहाए हुए आंसू इंसान की सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है कि चिंता न करो, सब अच्छा होगा। बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बहने वाले जीवन में मूर्ख बनकर रह जाते हैं, क्योंकि भावनाएं अक्सर बेतुकी चीजों की ओर ही हमें खींचती है। इसलिए बुद्धि के हिसाब से कार्य करें, मन के हिसाब से नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि इंसान का मन अंधा होता है। मन एक बैलगाय घोड़े की तरह काम करता है, जो हमें कहीं भी किसी भी तरफ हमें खींचता है। और हम अगर अपने मन के पीछे भागते चले तो हमें अनंत दुखों और परेशानियों का ही सामना करना पड़ता है। लोग सोचते हैं रिश्ते दो लोग मिलकर निभाते हैं, लेकिन सच कहूं तो दुनिया में ज्यादातर रिश्ते दो लोगों में से कोई एक ही निभा रहा है। जो तुम अभी हो वो इसलिए हो क्योंकि तुमने अनंत बार इसके बारे में सोचा है, इसकी भावना की है। जब तुम समझ जाओगे कि हमारा जीवन हमारी सोच, हमारी भावनाओं का ही परिणाम है, तो आप अपनी किस्मत अपने मन के मुताबिक लिखना सीख जाओगे। आपका वही बनना तय है जिसके बारे में आप हर दिन अपनी भावनाओं में सोच रहे हैं।
अपने आप को इतना तो काबिल बना ही लेना चाहिए कि कोई कभी ये ना बोल पाए कि मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा। जब कोई आपके लिए सही नहीं होता है, तब नियति आपको लगातार चोट पहुंचाने के लिए उस इंसान का उपयोग करेगी, जब तक कि आप उन्हें समझे जाने के लिए न कह दे। जब भी आपको लगे कि आपने जो सपने देखे हैं वो बहुत बड़े हैं, आप उन्हें शायद पूरा नहीं कर पाओगे। तुम मेरी यह बात जरूर याद कर लेना, हमारा इतिहास गवाह है, गरीबी और अभाव में पले लोगों ने ही इतिहास रचा है। उन्होंने नहीं जिन्हें बिना मेहनत के मुफ्त में सब कुछ मिल गया हो। क्रोध और आंधी के शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। रामायण हमें सिखाती है कि डरपोक और कमजोर लोग अपने जीवन को भाग्य के भरोसे छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत होते हैं और जिन्हें खुद की मेहनत पर विश्वास होता है, वो अपना भाग्य अपनी मर्जी से लिखते हैं। इसलिए किस्मत पर नहीं, अपनी मेहनत पर यकीन कीजिए। केवल आपकी मेहनत ही आपको ऊंचाई पे ले जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से हमेशा बचकर रहना, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकती है। कोशिश करो कि दोगले लोगों से गहरा संबंध कभी न रखो, क्योंकि ये ऐसे लोग जब नाराज होते हैं तो ये सीधा इज्जत पर वार करते हैं। घर जल रहा था, मेरा सब तमाशा देख रहे थे। जिनसे उम्मीद थी मुझे मदद की, वही लोग अपने अपने हाथ सेक रहे थे। सिर्फ इंसान अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कभी कभी मित्र को शत्रु और शत्रु को भी मित्र बना लेता है। जानते हो, कुछ लोग आपसे सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लगती है। आप सब रावण को तो जानते ही होंगे। आज का जमाना कुछ ऐसा है कि आज के लोगों के लिए सब कुछ तमाशा है, जब तक कि वो दूसरों के साथ हो रहा हो। जब घर में धन की कमी हो जाए, तब तुम्हारे सगे भाई बंधु भी तुम्हारे दुख के प्रति बहरे हो जाते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति आपका मूल्य न समझे, आपकी कदर ना समझे, उसके सामने अपने प्यार का, अपनी परवाह का प्रदर्शन करना सिर्फ व्यर्थ होता है। कदर न करने पर एक दिन ऊपर वाला तुमसे छीन ही लेगा, चाहे वो कोई शख्स हो या फिर आपका वक्त। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान को उसे के कर्म कभी नहीं बख्शते। इंसान के कर्म उसे ऐसे ढूंढ ही लेते हैं जैसे हजारों गायों के झुंड में एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो निसंदेह हमें कुछ अच्छा ही मिलेगा। आज अगर हम कुछ बुरा कर रहे हैं तो हमें उसके बुरे परिणामों के लिए भी अपने आप को तैयार रहना होगा। जानते हैं कि भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे और कर्मों के बंधन से वो भी नहीं बच पाए। उनके कर्म ही थे जिनकी वजह से उन्हें महाभारत के युद्ध में बाणों की शैया पर लेटना पड़ा था। कहते हैं कि उन्होंने अपने पिछले जन्म में एक सांप को कांटों के ऊपर फेंक दिया था। उस सांप के मन से निकली हुई बद्दुआ, उसका श्राप भीष्म पितामह को लगा था। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें करने या सुनने में बहुत अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमारे आगे बढ़ने में इन बातों का बहुत योगदान होता है। जैसे मैं आपको एक कहानी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, ध्यान से सुनिएगा। जब एक पिता अपने बेटे को डांटता है या टीचर स्कूल में पिटाई करता है, या माँ हर बात पूछती है और टोकती है, बच्चों को बहुत बुरा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सभी चीजें इंसान की प्रगति की जिम्मेदार होती है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। एक शाम एक पिता अपने 8 साल के बच्चे को पतंग उड़ाना सिखा रहा था। धीरे धीरे पतंग काफी ऊंची उड़ने लगी। बच्चा ये सब बहुत गौर से देख रहा था। काफी मजा आ रहा था उसे। कुछ देर ऐसे ही देखते हुए बच्चा अचानक जोर से बोला, पिताजी ये पतंग ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रही है, आप ये धागे की डोर तोड़ दो तो ये पतंग बहुत ऊंची चली जाएगी। पिता ने हंसते हुए पतंग की डोर तोड़ दी, पर ये क्या, अगले ही पल पतंग ऊपर जाने की बजाय नीचे जमीन पर आ गिरी। बच्चा बहुत हैरानी से देख रहा था। पिता ने समझाया कि बेटा, यही जीवन का सार है। जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर है, हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हमें और ऊपर जाने से रोक रही हैं, जैसे हमारा घर, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, माता पिता, और हम पतंग की डोर तरह इन सब चीजों से आजाद होना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यही सब चीजें हमारी प्रगति की जिम्मेदार होती हैं। अगर तुम इन सबसे दूर भागोगे तो पतंग के जैसा ही हश्र होगा।
दोस्तों इससे हमें ये सीख मिलती है कि सबका साथ सबका विकास, अपनों का साथ, माँ बाप की, बड़े बुजुर्गों की बातें, उनके आशीर्वाद से हम ऊंचाई पे जा सकते। ये रिश्ते बोझ नहीं, इनकी आशीर्वाद से हम जिंदगी में सफलता की ऊंचाई पे जा सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो ये पूरा होता है, मिलते हैं एक नए वीडियो में नई सोच के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।